जो अल्पसंख्यकों की एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं, हमारे अंसारी साहब जो विधायक हैं कानपुर कैंट से, प्रमोद पांडे जी जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सेवा दल के चीफ हैं, वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने साथी भाई राजकुमार सिंह जी, संचालन कर रहे हैं भाई नंद किशोर सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र राजभर जी, शैलेश शाही जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, संजय यादव जी, पूजा राय जी, राम जपित पांडे जी, उमा शंकर सिंह, सतीश पांडे, श्याम नारायण सिंह, रामचंद्र राय, विदुल्ला अंसारी साहब, त्रिभुवन सिंह, संपत्ति मौर्य, संत विजय सिंह, प्रदीप तिवारी, जनाब मारूफ खान साहब, सर्वेश राजन सिंह साहब, शिवाजी कनौजिया, विजय शंकर तिवारी, जनाब पप्पू खान साहब, बहुत नाम है, मेरे लोगों को तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लूं, काम चल जाएगा। सर झुका के आपका अभिनंदन कर लेता हूं, जिनका नाम नहीं लिया उनसे क्षमा भी मांग लेता हूं। साथियों, मैं यहाँ किसी साधारण प्रत्याशी के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। मैं विधानसभा में नेता था। नेता की जिम्मेदारी होती है हर विषय पे किसी को बुलवाओ। अमरीश चंद पांडे जी मऊ के बारे में कुछ बोलना चाहते थे। मैंने कहा बोलिए। मैं आगे बैठा था, ये मित्र थोड़ा पीछे बैठे थे दूसरी कतार में। जब ये बोलने लगे तो थोड़ी देर तो मैंने सुना, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने घूम कर देखा इनकी तरफ। मैंने कहा तो कोई सरस्वती का पुत्र बोल रहा है और पूर्वांचल की आवाज उठा है। उस दिन से मेरा गाढ़ा नाता, और मैं आपसे कहूं कि मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 लोगों को इस संसदीय परंपरा का धनी माना है। नरेंद्र तिवारी जी को सुना है मैंने, रविन्द्रनाथ तिवारी जी को सुना है मैंने, मेरे एक दोस्त होते थे रियासत जैदी साहब को सुना है मैंने, लेकिन अगर चौथा कोई नाम है तो अमरीश पांडे का नाम है। वो विधानसभा में जब बोलते थे विधानसभा में, तो सरकार और लगता था कोई पूर्वांचल का शेर बोल रहा है, पूर्वांचल का किसान बोल रहा है। और क्यों ना बोलते, जिसकी रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खून हो, जिसने जेल की यातनाएं ये सोच के नहीं कि आज हम जेल जा रहे हैं तो हमारा देश आजाद हो जाएगा, बल्कि जेल इसलिए गए थे, वो सालों रहे थे कि आप आजाद हो जाएं, हमारा पूर्वांचल आजाद हो जाए। दोस्तों, मेरे बारे में तो कहा जाता है, मैं बहुत खुलकर बोलता हूं, आज कोई श्रेय ले, लेकिन अगर पूर्वांचल की ये धरती न होती तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होता। याद करो अपना इतिहास, जब भाजपा वाले माफी मांग कर, ये तो थे ही नहीं, पैदा नहीं हुए थे, इनके संगठन थे, लिख कर माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, तब तिरंगा देकर पांडे जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की फौज के सामने खड़े हो गए। अरे उस समय कोई बहन ये नहीं कहती थी कि मेरे भाई तुम मत लड़ो बरतानिया हुकूमत से, मैं राखी किसको बांधूंगी। उस समय बहन ये कह के विदा करती थी कि भाई चले जाओ लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ। इसी पूर्वांचल की धरती की बहन कहती थी
अगर तुम लौट के भी नहीं आओगे तो मुझे फक्र होगा कि मैं उस भाई की बहन हूं जिसने देश की आजादी के लिए सब कुर्बान किया। उस समय माए रोती नहीं थी। जब पूर्वांचल का कोई बेटा शहीद होता था वो कहती थी मेरी कोख धन्य हो गई जो मैंने ऐसा बेटा दिया। और उस समय लड़ाई कौन लड़ रहा था? यही तिरंगा। कांग्रेस तो दलाल बन गए थे, अंग्रेजों के दलाल। ये भाजपा के जो संगठन, गांधी जी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमको आजादी दी है। पर मेरे दोस्तों, उस पूर्वांचल की धरती पर अगर मैं आया हूं तो मैं आपसे अपना भाई मांगने आया हूं, एक बुलंद आवाज मांगने आया हूं, एक शेर मांगने आया हूं आपसे जो विधानसभा में गरजे तो मऊ की धरती ये कह सके कि लखनऊ की विधानसभा में आज मेरा बेटा, मेरा शेर गरज। चुना तो था आपने जिनको, कहां चले गए? उनको अपने लिए सत्ता प्यारी थी, संघर्ष नहीं प्यारा, और इसीलिए वो चले गए। आज अमरेश पांडे तब भी आपके लिए लड़ा जब विधायक था। जब वो विधायक भी नहीं रहते तो मेरे पास जरूर जाके कहते हैं कि मऊ का ये काम है, आप इसे करा दीजिए। तो आप खुद फैसला कीजिए कि आपका सच्चा हमदर्द बेटा कौन है और सत्ता का भूखा कौन। जो सत्ता के लिए आपको छोड़ दे, एक वो खून आपके सामने खड़ा है और दूसरी तरफ वो खून खड़ा है राम प्यारे पांडे जी, हमारे विधायक जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वो खून आप राम पांडे 4 बार विधायक रहे, वो 2 बार अमरेश जी रहे। पर मुझे एक वाक्य आया, किसी बड़े नेता ने मुझे बताया, मैं विद्यालय में आया। पांडे जी इनके पिता जीवन की आखिरी सांस तक एक टूटी साइकिल पे चलते रहे। उन्होंने कमाया नहीं बल्कि गंवाया। कहां तुलना कर रहे हैं आप? भूल मत करना। किसी खामोश गुड्डे को मत भेज देना वहां। मैंने गुंडा नहीं, गुड्डे कहा है। भेजना उसको जब बोले तो आपकी छाती चौड़ी हो जाए और लगे कि हाँ मऊ का शेर गरज रहा है। तो मेरे साथियों, मैंने बहुत दुनिया देखी है। 10 बार चुनाव लड़ा हूं, जनता के आशीर्वाद से 10 बार जीता। आज तक मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। अब मेरी बेटी 2 बार से चुनाव लड़ रही, दोनों बार जीती है और आप सबका आशीर्वाद होगा तो रिकॉर्ड रोड से फिर जीत जाएगी। पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कल रात मैं सो नहीं पाया, सारी रात टेलीविजन देखता रहा। उन बच्चों की करुण पुकार सुनता रहा जो यूक्रेन में फंसे हुए। उन कह रहे हैं वो कि एक बिस्किट से हम दिन भर गुजारा कर रहे हैं। पानी नहीं है उनके पास, बिजली नहीं है, वो वहीं से बर्फ इकट्ठा करते हैं, उसको पिघलाते हैं, तब पानी पी रहे हैं। ये कहानी 10-12 दिन से चल रही है। एक तरफ हमारे भविष्य, एक तरफ हमारे बच्चे मौत और जिंदगी के बीच में यूक्रेन में झूल रहे हैं। उस समय हमारा प्रधानमंत्री मॉस्को न जाकर काशी में चुनाव प्रचार कर रहा है। काश आज इंदिरा गांधी होती, काश आज राजीव गांधी होते। मैं तो कहता हूं काश आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी होते तो वो चुनाव प्रचार छोड़कर मॉस्को जाके अपने बच्चों को निकालने के लिए सिर्फ पैसे मांगते। पर मोदी जी की अपनी समस्या है। उत्तर प्रदेश तो गया,
5 दिन बाकी है। 10 मार्च का सूरज देख लेना, जब निकलेगा तो भाजपा की सरकार होगी। और जैसे जैसे 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, सूरज डूबने लगेगा, उसी के साथ इस पापी सरकार का अंत हो जाएगा, पाप के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं पापी? सामान्यतः मैं इससे कड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आप ही मुझे बता दो, जो 700 किसानों को मार डाले, रौंद दे उनको गाड़ियों से, ऐसी सरकार को अगर मैं पापी नहीं कहूंगा तो मैं अपना कर्तव्य नहीं निर्वाहित करूंगा। याद रखना, ऊपर भगवान है, परवरदिगार है, और नीचे धरती पर कोई अगर भगवान है तो अन्नदाता किसान है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। 700 लोग मर गए, देश दुनिया में हर जगह घूम के ये चले आए, तो 5 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से बात नहीं की। 13 महीने बाद तो मैं धन्यवाद दूंगा ये 5 राज्यों के चुनाव को और उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को, कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो 5 राज्य हार जाओगे। तो मजबूरन उन्होंने वापस लिया, लेकिन अब भी कह रहे हैं सही समय पर सही कदम उठाएंगे। तो इन्होंने वापस इसलिए नहीं लिया कि ये वापस लेना चाहते थे, ये तो अडानी के हाथों आपकी जमीन को गिरवी रखना चाहते थे, आपकी जमीन को बेचना चाहते थे। तब आप वही तय करता, आप क्या बोओगे, क्या जोतोगे, किस भाव खरीदेंगे वो। आप तो सिर्फ मजदूर बन के रह जाते, आप अपने खेत के मालिकाना हक के मालिक न रह जाते। अरे जिस कांग्रेस ने जमींदारी खत्म की थी उसका सपना टूट जाता अगर ये इनको खतरा न होता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा एक नजर डालो, मैंने इसीलिए कहा एक पापी सरकार का अंत होगा। जरा सोचो, जिनको रौंदा है इनके गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने, उनकी माओ का शाप व्यर्थ नहीं जाएगा और ये योगी की सरकार जाएगी। पर जरा सा आप भी तो सोचो, हमारे जमाने में तो $170 पर बैरल कच्चा तेल था, फिर भी हमने 55 रुपया के ऊपर पेट्रोल नहीं जाने दिया था। और डीजल याद करो, कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल से आधे पे बिकता था। पेट्रोल और डीजल के दाम में हम फर्क रखते थे, क्यों मालूम है? कि अगर जुताई करने जाए किसान ट्रैक्टर से तो डीजल लगेगा, सिंचाई करेगा तो डीजल लगेगा पंपिंग सेट में, और अगर मड़ाई भी करने जाएगा तो मशीनों में डीजल लगता है, और अगर ढुलाई भी करेगा तो डीजल लगता था। हम चाहते थे किसान पर बोझा कम हो, इसीलिए हम डीजल का दाम आधा और कम रखते थे। पर मोदी को किसानों से मतलब नहीं, योगी को किसानों से मतलब नहीं, इनको तो टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी कह रहे। आप याद करो, कांग्रेस के जमाने में रिलायंस के पेट्रोल पंपों पे ताला लग गया था, हमने कहा हम नहीं बेचने देंगे 50-70 के ऊपर। याद करो, अगर आपके यहां कहीं रिलायंस का पेट्रोल पंप हो तो, लेकिन ये सब्सिडी नहीं दे रहे। आने दो कांग्रेस की सरकार, हमारा वादा है, 2 वादा है प्रियंका गांधी का, वो आई थी आपके, वो वहीं जा रही जहां सीट बिल्कुल पक्की है। उनकी रिपोर्ट है कि अमरीश पांडे जीत कर जा रहा है, इसलिए यहां आई थी। आई थी और उन्होंने मुझसे कहा, प्रमोद जी परसों एक बार अमरीश जी के यहां चले जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा वो,
सीधा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का है। फिर कह देना मऊ की जनता से उनको कम जरूरत होगी प्रियंका गांधी कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है। अब इशारा समझ लो, इशारा समझ लो। 10 के बाद कोई अगर सरकार बनेगी तो क्या अमरीश पांडे के बगैर बन जाएगी? मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि तीसरी बार विधायक बना के भेज दो, मंत्री बनाकर मैं वहां पर भेजूंगा। ये मेरा वादा है।